आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स एक नया वर्ड है। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या है? हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में तो सुना है कि एक ही ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं। ठीक है। आपको जिस शॉप पे जाना है आप एक ही प्लेस पे जाइए, आपको अलग अलग शॉप मिल जाएगी, वहाँ से आप शॉपिंग कीजिए। ऑफिस के कॉम्प्लेक्स के बारे में भी सुना है, जैसे दिल्ली में है सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे कई सारे ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं। ठीक है। तो हमने ऑफिस का कॉम्प्लेक्स का सुना है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का सुना है, लेकिन ये स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या है? तो इस वीडियो में हम इसकी भी बात करेंगे, इसको भी जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले एक बार हम फिर से स्कूल की बात कर लेते हैं कि स्कूल क्या होता है। तो स्कूल कैन बी डिफाइंड एज अ लर्निंग प्लेस, अ होली टेम्पल, अ सोशल लर्निंग सेंटर एंड अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। की स्कूल को हम कहते हैं कि एक अधिगम का स्थल भी है, एक पवित्र मंदिर है, एक सामाजिक शिक्षा का केंद्र है और समाज का लघु रूप भी है। लेकिन ओवरऑल हम क्या कहते हैं कि स्कूल इज अ फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज्ड टू मीट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। की ह्यूमन सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल बनाया गया है। सोसाइटी से बच्चे स्कूल में जाते हैं और नॉलेज, स्किल और ये चीजें सीख कर वापस सोसाइटी में आकर सोसाइटी को सर्व करते हैं, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो स्कूल क्या हुआ? स्कूल इज अ फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फिर हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल की बात करें, तो देखिए जब भी हम स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं? क्लासरूम आते हैं, लाइब्रेरी आती है। क्लासरूम क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे टीचिंग लर्निंग होती है। टीचर पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं। तो इसलिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लासरूम, और क्लासरूम अच्छी हो तो जितना अच्छा होगा, जितना पॉजिटिव होगा, जितने अगर क्लास में सारी जो इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, जो ज़रूरतें होनी चाहिए, सब चीज़ें होंगी तो टीचिंग लर्निंग भी बहुत अच्छे से होगी। लाइब्रेरी की बात करें, देखिए लाइब्रेरी अच्छी होगी, लाइब्रेरी में अच्छी बुक्स होंगी, बैठने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। तो लाइब्रेरी अच्छी है तो बच्चों पर उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो लाइब्रेरी विद अ डाइवर्स कलेक्शन ऑफ बुक्स, जर्नल्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज टू सपोर्ट रिसर्च एंड रीडिंग। तो अच्छी लाइब्रेरी भी होनी जरूरी है। और इसके अलावा लैब्स भी होनी जरूरी है। क्लासरूम में तो बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए लैब भी होनी चाहिए। चाहे हम आर्ट एंड क्राफ्ट लैब की बात करें, चाहे साइंस लैब की बात करें, चाहे कंप्यूटर लैब की बात करें, चाहे सोशल साइंस लैब की बात करें, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए लैब भी होनी चाहिए। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में क्या क्या आ जाता है? प्ले ग्राउंड आ जाता है, स्पोर्ट्स फील्ड आ जाती हैं, फैसिलिटीज़ फॉर इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स टू प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्समैनशिप। तो ये भी क्या है? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, तो ऑफिस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड रिसेप्शन एरिया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी होने चाहिए, और ऑडिटोरियम भी होने चाहिए, असेंबली हॉल, ताकि बच्चों की वहाँ पे गेट टुगेदर हो सके। बच्चे वहाँ पर अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे मिलकर कर सकें। तो इसलिए ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल भी क्या है? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा है। और इसके अलावा कैफेटेरिया, कैंटीन होनी चाहिए जहाँ पे टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए खाना होना चाहिए। मेडिकल रूम्स होनी चाहिए, और ग्रीन स्पेसिस होनी चाहिए, आउटडोर स्पेसिस, गार्डन्स और कल्चरल आर्ट फॉर रिलैक्सेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये सब क्या है? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स टिपिकली रिफर्स टू अ लार्जर एंटाइटी दैट मे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्कूल्स ईच विथ इट्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। की एक विद्यालय परिसर की बात करें तो एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पेस जहाँ पे बहुत सारे विद्यालय एक साथ में हो। ठीक है। तो एक विद्यालय परिसर आमतौर पर एक बड़ी इकाई को संदर्भित करता है, जिसमें कई विद्यालय शामिल हो सकते हैं, जिसमें से प्रत्येक का अपना एक बुनियादी ढांचा हो सकता है। तो ये तो क्या हो गया? स्कूल कॉम्प्लेक्स। आपको ये समझ में आ गया कि जिस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक ही जगह पे काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं, उसी तरीके से स्कूल कॉम्प्लेक्स में भी एक ही जगह पे काफ़ी सारे स्कूल हैं, स्कूल बिल्डिंग, ठीक है, हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्कूल कॉम्प्लेक्स। तो अब हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, तब आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? मल्टीपल स्कूल बिल्डिंग, सेवरल बिल्डिंग हाउसिंग डिफरेंट स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन द कॉम्प्लेक्स। एक ही कॉम्प्लेक्स में, एक ही परिसर में अलग अलग स्कूल या शैक्षिक संस्थानों की वहाँ पे कई सारी बिल्डिंग होती है।
स्पेशलाइज स्कूल, तो यहाँ पर देखिए स्पेशलाइज भी स्कूल मिलते हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए अलग हो सकते हैं, और साइंस फोकस स्कूल अलग हो सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन के लिए अलग बिल्डिंग्स, अलग स्कूल्स हो सकती हैं। जैसे आप सब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो जैसे DU की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहे नॉर्थ कैंपस में जाइए, साउथ कैंपस में जाइए, तो वहाँ पे जब आप जाएंगे मेन कैंपस में, तो अलग अलग डिपार्टमेंट तो होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी अलग अलग बिल्डिंग्स हो, ठीक है, अलग अलग स्कूल्स हो, और जहाँ पर जो स्पेशलाइज स्कूल हो, वोकेशनल के लिए अलग हो, साइंस फोकस अलग हो, सोशल साइंस के लिए अलग हो, और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए इस तरह से अलग अलग बिल्डिंग्स हो। शेयर्ड फैसिलिटीज मतलब शेयर्ड फैसिलिटीज सच एज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, ठीक है। इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो सभी के लिए होनी चाहिए उस कॉम्प्लेक्स में, कि लाइब्रेरी है, ठीक है, तो सभी डिपार्टमेंट्स की जो लाइब्रेरी एक ही जगह हो, जहाँ पे सभी बच्चे जाकर बड़ी, जैसे हम सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करते हैं, तो इस तरह की लाइब्रेरी हो जहाँ पे अलग अलग जो कॉम्प्लेक्सेस, अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग जो स्कूल्स हैं, सब बच्चे उसको एक साथ मिलकर उसको शेयर कर सकें, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं, खेल परिसर की बात करते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ठीक है, ऑडिटोरियम की बात करते हैं, तो इस तरह से होना चाहिए ताकि उसको सब शेयर कर सकें। और कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की शेयर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डेट सर्व मल्टीपल स्कूल्स सच ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, की एक सेंट्रलाइज जैसे लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी होना चाहिए, जहाँ से पूरे कॉम्प्लेक्स पे निगरानी किया जा सके, पूरे कॉम्प्लेक्स का जो स्कूल कॉम्प्लेक्स है उसका जो डाटा है, उसका रिकॉर्ड है, एक जगह से मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पर क्या स्कूल कॉम्प्लेक्स तो हमें समझ में आ गया, लेकिन फैसिलिटीज़ कैसी हो, शेयर्ड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होनी चाहिए। इसके अलावा रिसोर्स पूलिंग, तो देखिए रिसोर्स पूलिंग, अब जब हम स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में आप जान गए हैं, समझ गए हैं, तो अब मतलब जब अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, स्पेशलाइज अलग अलग स्कूल्स हैं, तो जाहिर सी बात है, जो टीचर्स की बात करें, जो फैकल्टी की बात करें, जो एक्सपर्ट्स की बात करें, तो वो भी काफ़ी सारे वहाँ पे होंगे। तो ऐसे में जो टीचर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही रिसोर्सफुल साधन हो सकते हैं, जिसका अच्छे से यूज किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो जो स्पेशलाइज्ड टीचर है, ठीक है, बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। तो द एबिलिटी टू पूल रिसोर्सेज इंक्लूड टीचर स्पेशलाइज एंड फैसिलिटीज टू प्रोवाइड अ वाइडर रेंज ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, तो इससे बच्चों को एक वाइडर रेंज ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ मिलेगा, समझने के लिए भी काफ़ी कुछ मिलेगा, एक्सपर्ट्स होंगे तो बच्चों को अच्छे से गाइडेंस भी मिल सकती है। तो ये जो था सारा कंसेप्ट था स्कूल कॉम्प्लेक्स का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।